नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथा। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपको उन जगहों पर लेकर के जाते हैं जिन जगहों की बहुत मान्यता है और लोग दूर दूर से उन जगहों को देखने के लिए आते हैं, चाहे वो धार्मिक जगह हो चाहे वो ऐतिहासिक जगह हो। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी ही धार्मिक जगह पर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित काठगढ़ महादेव के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, काठगढ़ महादेव, जहाँ पर बताया जाता है कि स्वयं भू प्रकट शिवलिंग स्थापित है। ये ऐसा शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का जो किसी ने भी स्थापित नहीं किया, वह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो भक्तजन हैं वो आते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने की अगर दूरी की बात करें तो पठानकोट से अगर बाया इंदौरा होकर के काठगढ़ आना हो तो मात्र 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं अगर हिमाचल नूरपुर जसूर बाया गंगथ इंदौरा होकर के अगर काठगढ़ पहुंचना हो तो 33 से 35 किलोमीटर की दूरी लगती है। वहीं अगर पंजाब के श्रद्धालुओं की बात करें तो जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से मीरथल नामक गांव से जो काठगढ़ पहुंचते हैं, उन्हें यहां पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग मीरथल से होकर के यहां पहुंचने पर 3 किलोमीटर का समय लगता है। तो भक्तजन बहुत गिनती में यहां पर आते हैं। यहां पर आकर के भगवान भोलेनाथ के स्वयं भू प्रकट शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य चमत्कार है। और इस चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से जो है वो काठगढ़ के हिमाचल प्रदेश के इस काठगढ़ नामक स्थान पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के स्वयं भू प्रकट शिवलिंग के और जानते हैं कमेटी के प्रधान और पुजारी जी से कि क्या इतिहास है काठगढ़ महादेव का और किस तरह से किया जा रहा है काठगढ़ महादेव के इस मंदिर का रखरखाव। इस वक्त हम लोग खड़े हैं काठगढ़ महादेव के जो काठगढ़ मंदिर है उसका जो गर्भगृह है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी जो स्वयं भू प्रकट शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हैं और अर्धनारीश्वरी के रूप में यहाँ आए हुए भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए जो है वो सबको दिखते हैं। तो आइए मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और जानते हैं इतिहास और किस तरह से विधिवत पूर्वक जो है वो यहाँ पर पूजा की जाती है। नमस्कार पंडित जी। मेरा नाम मोहित है और मेरे पापा जहाँ के महंत हैं, उनका पुत्र आज आपके मगी काठगढ़ के विषय में बारे में बताने जा रहा हूँ जी। ये 2 बाग है, ये बोले शंकर, ये माता पार्वती का, ये आपस में मिलन का इनका मई शिवरात्रि को। और बताया गया था पहले मगी बहुत समय पहले मगी राजा रणजीत सिंह जी जहाँ पे आए थे और यहाँ पे विश्राम करने के लिए बाहर बैठे थे वो। फिर जहाँ पे विशाल सा पत्थर था ये वाला, फिर उन्होंने देखा पंडित क्या है क्या नहीं, उन्होंने फिर खुदवाई करवाई 5-7 फीट या 20 फीट नीचे। उसके बाद फिर उन्होंने मकी जहाँ पे मकोड़े वगैरह होते नहीं, जो मकोड़े वो निकलने लगे, उनके सैनिकों कहाँ पे भी दसते थे वहीं पे वो बेहोश हो जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ब्राह्मणों वगैरह को मई बुलाया, वहाँ पे हवन वगैरह करवाया। उन्होंने बताया कि ये भोलेनाथ का मई शिवलिंग है। फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। फिर उसके बाद फिर चलते रहे। फिर उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ मैं कि ये बाग 2 है शिवलिंग, इनका आपस में मिलन होता है शिवरात्रि वाले दिन, ये वाला। अभी ये मगी गर्मियों में ये लगे रहते हैं और सर्दियों में ये जुड़ते हैं आपस में। अब लोकल जो है मगी हमारा पंजाब है, मगी जम्मू एंड कश्मीर है,
हरियाणा है, हिमाचल है, जहाँ से आते हैं। और भी अच्छा होगा जो आएंगे श्रद्धालु यहाँ पे। कहाँ से हैं आप? सर मोटली सिर्फ से हैं, लोकल ही हैं। लोकल मोटली से हैं। तो कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे? हम सर शुरू से ही आ रहे हैं, यहाँ से 10-12 साल से ही आ रहे हैं। कैसा अनुभव होता है यहाँ पहुँचकर? सर बिल्कुल अच्छी जगह यहाँ पे, थोड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। मनोकामना हम करते हैं, यहाँ पे कुछ बोलते हैं वो पूरी होती है हमेशा। धन्यवाद सर। क्या नाम है? रितु। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ? हम आती रहती हैं, कोई भी कुछ भी हो तो फेस्टिवल हो तो आती रहती हैं। कैसा अनुभव होता है यहाँ क्या? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है आके। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके क्या मन को कितनी शांति मिलती है? बहुत ज़्यादा शांति, अच्छा लगता है शांत। धन्यवाद। तो दर्शन किए आपने भगवान भोलेनाथ के स्वयं भू प्रकट शिवलिंग के। जी हाँ, तो जैसा कि पुजारी जी के कहे अनुसार और कमेटी के कहे अनुसार आपने सुना और आपने देखा कि महान सम्राट सिकंदर ने ये शिवलिंग के चारों तरफ जो था वो अष्टकोणीय जो था वो स्तंभ स्थापित किया था, जो आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यूनानी सभ्यता का प्रतीक है। उसके बाद ये मंदिर जो था ये आकाश में खुला था और जब महाराजा रणजीत सिंह का काल आया तो उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी मंदिर जो है वो वैसा ही है, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से, विश्व से जो यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं काठगढ़ मंदिर कमेटी के प्रधान श्री ओम प्रकाश कटोच जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह का जो है वो रख रखाव चल रहा है और किस तरह की आगामी योजनाएं हैं मंदिर के निर्माण को लेकर के इनकी, तो ये सब इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका पंजाब टाइम्स में। और हमारे दर्शक जो हैं वो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि काठगढ़ महादेव का क्या इतिहास है? काठगढ़ महादेव का इतिहास जो है वो किंवदंतियों के अनुसार ऐसे है कि ये स्वयं भू प्रकट है और जहाँ पे किसी ने भी इस शिवलिंग को स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं भू प्रकट हुआ है। और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों ने आकर के अनुमान लगाया है कि ये स्वयं भू प्रकट है और जहाँ पे आकर के जो भी मनतें करते हैं, मांगे मांगते हैं, तपस्या करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनकी मांगें जो है पूरी होती हैं, भगवान उनकी झोलियाँ भरता है। तो इस विषय में बताया जाता है कि जहाँ पे भगवान श्री राम जी के भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी जब भी ननिहाल कश्मीर जाया करते थे, क्या के देश कहते थे उस समय, वो जहाँ पे रोक करके पूजा अर्चना किया करते थे। तो दूसरे सिकंदर महान की वापसी जो है वो इसी स्थान से बताई जाती है कि सिकंदर ने पोरस को हरा करके जहाँ पे डेरा डाला और उसने जब देखा कि ये लोग जो हैं बड़े उत्साहित हैं, उसकी फ़ौज बड़ी उत्साहित है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है आज रेस्ट करो और सुबह आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो फौज ने, जो उसकी सेना थी सिकंदर की, उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हम अब घर को जाना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने परिवार से बिछड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। तो राजा ने, सिकंदर ने सोचा कि बात ऐसे है कि ये सब इस पिंडी के कारण हुआ था। उस समय खुले आकाश में पिंडी थी। उसने कहा कि ठीक है, आपको छुट्टी मिल जाएगी, सुबह इस पिंडी को उखाड़ो और दरियाए ब्यास में फेंक दो, फिर आपको छुट्टी। दूसरे दिन वो उखाड़ने लगे। जब नीचे तक जाते हैं तो नीचे से कीड़े, जो जिनको पंजाबी में कांटे कहते हैं, वो निकले, जिसको भी काटें वही ख़त्म। फिर उन्होंने उस जगह को समतल किया, उसकी पूजा अर्चना की, उसके 4 द्वारी अष्टकोणी करवाई, अष्टकोणी 4 द्वारी या अष्टकोणी 2 स्तूप बनाए,
जो आज भी जहाँ पे विद्यमान हैं, जिनका अभी हमने उसका करा दिया है, थोड़ा रिपेयर करा दी है। तो अष्टकोणी की पूजा जो है वो यूनान की सभ्यता का प्रमाण है। उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने लाहौर का तख्त संभाला तो उन्होंने देखा कि ये पिंडी खुले आकाश में है। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जितने भी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर थे, सबका जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने इसके ऊपर, पिंडी के ऊपर मंदिर बनवा दिया, जो आज भी उस महाराजा रणजीत सिंह की शैली का प्रमाण है। सन 84 में जहाँ पे एक कमेटी बनाई गई जिसका सियासी में जो रजिस्टर्ड हुई, पहले जहाँ पे बड़े कम लोग ही आया करते थे और जहाँ पे झाड़ियाँ हुआ करती थी, तो जब कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुई तो काफ़ी लोगों का रुझान जो है वो इस तरफ बदला। कमेटी ने पूरा प्रचार प्रसार किया, लोगों को सुख सुविधाएं देना शुरू की, तो लोगों का आना जाना जो है वो एक इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी बात मत पूछो। अब इस समय अंदर का जो चढ़ावा होता है मेन मंदिर का, वो पुजारी को जाता है और बाहर पर्चियों द्वारा भक्तों से, श्रद्धालुओं से अच्छा सलूक करके, मिल करके उनको सुख सुविधा देने के उपरांत वो पर्ची कटवाते हैं। उससे ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। उस डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि एक तो लंगर चलता है जहाँ पे, और अटूट लंगर चलता है, जिसका दोपहर को भी लंगर होता है, रात को जो ठहरता है उसको भी लंगर मिलता है, जो सुबह जो ठहरता है उसको सुबह नाश्ता भी मिलता है। ठहरने के लिए 2 बड़ी सराओं का मतलब निर्माण किया गया है, जहाँ पे लोग बड़ी सुख सुविधा से ठहरते हैं। पानी के लिए 2 बोर कराए गए हैं डीपली, और उनका पानी जो है जहाँ पे भक्तों की सुख सुविधा के लिए दिया जाता है। डिस्पेंसरी बनाई गई है भक्तों की सुविधा के लिए। टेल एंड की तरफ जाएं तो बच्चों का एक मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है वो कमेटी ने शुरू कर रखी है, और गरीब लड़कियों की शादी में भी कमेटी जो है वो उन बेटियों के विवाह में दान देती है, सहयोग देती है। मंदिर के ठीक दाईं तरफ एक भव्य राम दरबार मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जहां पर श्री राधा कृष्ण, राम दरबार, महावीर जी तथा दुर्गा माता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिन्हें दूर दूर से लोग आकर के जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, वहीं इनके भी दर्शन करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं इन मंदिरों के। जो भी श्रद्धालु दूर दूर से महादेव जी के दर्शन करने के लिए इस मंदिर प्रांगण में आते हैं, मंदिर में भगवान के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जब वो नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पर एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं इस पार्क में मेरे दाएं और बाईं तरफ दोनों ही जो है तरफ सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन, झूले लगाए गए हैं, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक जो है तालाब बनाया गया है जिस पे फव्वारे लगाए गए हैं, जो कि रात में उनका दृश्य जो है वो देखते ही बनता है।
पार्क में घूमते घूमते जहां हमने आपको फूल, झूले और मूर्तियां दिखाई, वहीं पर हमारी नज़र पड़ती है इस पार्क में महान विश्व विजय का सपना देखने वाले महान सम्राट सिकंदर की मूर्ति पर। जी हाँ, अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जो है वो सिकंदर की मूर्ति देखने को नहीं मिलती। तो जब हम हिमाचल प्रदेश के इस काठगढ़ प्रांगण में आते हैं तो यहाँ पर स्थापित ये महान विश्व विजय का सपना देखने वाले सम्राट सिकंदर की जब मूर्ति को देखते हैं तो इतिहास की याद आती है। और यहाँ की कमेटी के कहे अनुसार और जो यहाँ पर किताबों में भी बात आती है कि महान सिकंदर का जो सपना था विश्व विजय करने का, वो सपना यहाँ पर आकर के टूट जाता है और यहीं से उसकी घर वापसी जो है इसी स्थान से होती है। ये मूर्तियाँ इस बात की प्रतीक बताई जाती हैं। तो दर्शन किए आपने काठगढ़ महादेव के, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं भू प्रकट शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। फिर दोबारा किसी ऐतिहासिक स्थान या धार्मिक स्थान के हम आपको दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज बुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।